जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉप के 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? आपका सही जवाब है 1975 में। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में आरंभ हुई। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना 1975 में आरंभ हुई थी, यह आपको याद रखना है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगरौली में। एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना सिंगरौली में की गई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना सिंगरौली में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी। देखिए, उल्ट हवा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है। उल्ट हवा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है, यह सही है। इसका मुख्य भोजन चावल है, यह भी सही है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, यह भी सही है। थारू जनजाति के बारे में सभी कथन यहाँ पर सही हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। देखिए, थारू जनजाति में क्या होता था? उल्ट हवा थारू जनजाति की एक उपजाति है। इसका मुख्य भोजन चावल है। इसमें संयुक्त परिवार रहते थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लट्ठ भरवा भोज कब दिया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लट्ठ भरवा भोज कब दिया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधवा विवाह के अवसर पर उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति द्वारा लट्ठ भरवा भोज दिया जाता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। विधवा के विवाह के अवसर पर थारू जनजाति द्वारा लट्ठ भरवा भोज दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंडक परियोजना। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नरोरा में। परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा में स्थित है। परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा में स्थित है, यह आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? आपका सही जवाब है लखीमपुर खीरी में अनुसूचित जनजाति का सब सर्वाधिक प्रतिशत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। लखीमपुर खीरी में अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा प्रतिशत में रहती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतक उस्ताद फैजल खां का जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब कौन है? उत्तर उर्दू कवि तथा संगीतक उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतक उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है।
उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म आगरा शहर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? आपका सही जवाब है चकिया घाटी से। उत्तर प्रदेश में चकिया घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में चकिया घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है। राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बुलंदशहर में। बुलंदशहर में नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। राज्य में बुलंदशहर में नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया या कब हुआ? उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1998 में। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12। घाटमपुर परियोजना घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थापित की गई है? घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ पर स्थापित की गई है? आपका सही जवाब है रमाबाई नगर में। घाटमपुर परियोजना राज्य में रमाबाई नगर में स्थापित की गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। घाटमपुर परियोजना रमाबाई नगर में स्थापित की गई है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 13। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना। आपको ध्यान रखना, राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना, जो बेतवा नदी पर है, यह आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? देश के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? आपका सही जवाब है 18.6%। देश के कुल खाद्यान्न का 18.6% उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। देश के कुल खाद्यान्न का 18.6% उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। प्रश्न नंबर 15। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपका सही जवाब है 20%। देश की कुल कृषि का 20% भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। देश की कुल कृषि का 20% भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है पीपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना पीपली सोनभद्र में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना पीपली सोनभद्र में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए कौन कौन सी। करछना ताप विद्युत केंद्र इलाहाबाद में है। मेजा ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद में है। बारा ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद में। करछना मेजा बारा ताप विद्युत परियोजनाएं इलाहाबाद में है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। करछना मेजा बारा
ताप परियोजना इलाहाबाद में स्थित है, यह आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में करवाई गई? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? आपका सही जवाब है जी आर शर्मा। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई जी आर शर्मा के निर्देशन में कराई गई। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई जी आर शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? आपका सही जवाब है आशीष ने 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है आशीष जिम्नास्टिक से है और 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में रजत पदक प्राप्त किया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? सही जवाब है 18% भूमि पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में 18% कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पांचालों का विस्तार कहाँ तक था? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आपका सही जवाब है कामीपल्ले। पांचालों ने अपनी राजधानी कामीपल्ले को बनाया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। पांचालों का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक था और पांचालों ने अपनी राजधानी कामीपल्ले को बनाया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? आपका सही जवाब है माही गिर। राज्य की माही गिर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। राज्य की माही गिर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राज्य की वह जनजाति जो दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। राज्य की वह जनजाति जो दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी थारू जनजाति के लोग दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। थारू जनजाति के लोग दिवाली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 24। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई? वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई? आपका सही जवाब है 1983 में। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में उत्तर प्रदेश में हुई। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में उत्तर प्रदेश में हुई थी वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आपका सही जवाब है चिन्नट में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना चिन्नट में की गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना चिन्नट में की गई है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? आपका सही जवाब है 1989 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया।
प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। उपरोक्त सभी देखिए कौन सी कहाँ पर है। आमला ताप विद्युत परियोजना बरेली में है। आमला ताप विद्युत परियोजना बरेली, यह सही है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम नगर में, देखिए एक बार फिर से। आमला ताप परियोजना बरेली में है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। उपरोक्त सभी सही हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? आपका सही जवाब है अप्रैल 1959 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन अप्रैल 1959 ईस्वी में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? आपका सही जवाब है पूर्व सोवियत संघ या रूस। उत्तर प्रदेश में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? आपका सही जवाब है शारदा नहर पर। शारदा नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। शारदा नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 4। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा किस राज्य में है? आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। रामपुरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है और रामपुरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 33, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? आपका सही जवाब है झांसी में। राज्य में जल विद्युत परियोजना राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थापित की गई है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 34, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? आपका सही जवाब है श्रावस्ती में। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सम्मिलित है? निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सम्मिलित है? आपका सही जवाब है बुक्सा बिजनौर का संबंध सही सम्मिलित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। बुक्सा बिजनौर की जनजाति है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 36, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? आपका सही जवाब है हूण नेता तोरमान ने। हूण नेता तोरमान ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। कौशाम्बी को हूण नेता तोरमान ने विशेष क्षति पहुंचाई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीर की खोज पहली बार किन लोगों द्वारा की गई? हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों द्वारा की गई?
आपका सही जवाब है भारत सेवक समाज द्वारा आलमगीर की खोज की गई। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज द्वारा सबसे पहले की गई। आलमगीरपुर हिंडन नदी तट पर है, यह आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 38 है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? सही जवाब है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से मथुरा जिले में कम वर्षा होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। मथुरा में निम्नलिखित जिलों में से सबसे कम वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी। महोबा जिले में भी है, चित्रकूट जिले में भी है, गोरखपुर जिले में भी। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन महोबा, चित्रकूट, गोरखपुर सभी जिलों में लगाए गए हैं। यहाँ पर दिए हैं जितने भी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन महोबा, चित्रकूट, गोरखपुर जिले में लगाई गई हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाई गई हैं? आपका सही जवाब है 3। राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन 3 जिलों में लगाई गई हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? आपका सही जवाब है 9वां। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से 9वां स्थान है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से 9वां स्थान है। प्रश्न नंबर 42। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? अनपरा ताप विद्युत केंद्र कोयला पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना सबसे पहले। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र जिले में स्थित है। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आपका सही जवाब है बनरावत। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति बनरावत है और सबसे ज़्यादा जनजाति वाली थारूए है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति बनरावत है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति बनरावत है। प्रश्न नंबर 44। केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया? केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया? आपका सही जवाब है 2003 में। केंद्र सरकार ने 2003 में उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। केंद्र सरकार ने 2003 में उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया। प्रश्न नंबर 45। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? आपका सही जवाब है वत्स महाजनपद। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी था। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश से। उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के अवशेष उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं वैदिक काल में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेसर किस महाजनपद का विस्तार क्षेत्र था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेसर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या इंद्रपाल थी? आपका सही जवाब है कुरु महाजनपद। उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेसर कुरु महाजनपद का राज्य विस्तार था
और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेसर कुरु महाजनपद के विस्तार क्षेत्र में थे और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। निम्न में से किस शतांश से अशोक शतम पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस शतांश से अशोक शतम पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? आपका सही जवाब है प्रयागराज में अशोक शतम पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्धि लेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। निम्न में से किस शतांश से अशोक शतम पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? तो यह आपके टेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? आपका सही जवाब है कानपुर में। चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय कानपुर में है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।